राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवद गीता में अध्याय 2 का 19वां श्लोक जो कि इस प्रकार है। या एनं वेति हन्तरं या च एनं मान्यते हतम् उभो तो न विजानितो नयनं हन्ति न हन्यते। अर्थात वह जो यह सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि ना तो आत्मा को मारा जा सकता है और ना ही आत्मा कभी मर सकती है। वास्तव में आत्मा ना मरती है और ना उसे मारा जा सकता है। जब युद्ध शुरू होता है, कई प्रकार के घातक हथियार युद्ध में लाए जाते हैं। अब यदि हथियार से कोई किसी को मारता है तो वह किसको मारेगा, शरीर को या आत्मा को? तो किसी हथियार से हम शरीर को तो मार सकते हैं, परंतु आत्मा को मारा नहीं जा सकता। आत्मा नहीं मरती है, इसके दो कारण होते हैं। एक कारण तो यह है जो कि पिछले श्लोकों में बताया गया है कि आत्मा बहुत सूक्ष्म होती है, इतनी छोटी होती है जैसे कि हमारे बाल का जो टॉप होता है, शुरू का हिस्सा होता है, उसके यदि 10 टुकड़े कर दिए जाएं तो उसके एक टुकड़े से भी छोटी हमारी आत्मा मानी गई है कि इतनी छोटी हमारी आत्मा होती है। इसलिए आत्मा को मारा नहीं जा सकता। दूसरे, आत्मा का आध्यात्मिक स्वरूप होता है, इसलिए आत्मा का वध नहीं किया जा सकता। आत्मा न मरती है और ना ही आत्मा को कोई मार सकता है। तो अर्जुन, यदि उदाहरण के लिए हम कहें कि भीष्म को मारते हैं, तो ना तो अर्जुन भीष्म को मार सकता है और ना ही भीष्म अर्जुन को मार सकते हैं, क्योंकि अर्जुन में भी आत्मा है और भीष्म में भी आत्मा है। यदि अर्जुन भीष्म पितामह को मारता है तो उनकी आत्मा नहीं मरती है। उसी प्रकार यदि भीष्म पितामह अर्जुन को मारते हैं, प्रहार करते हैं और मारते हैं, तो अर्जुन की आत्मा नहीं मरेगी, केवल शरीर ही मरेगा। इस श्लोक से अब हम ये नहीं कर सकते कि हमने किसी को मारा और कहा हमने तो मारा ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो मरती ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि न्याय संहिता में केवल उन्हीं लोगों को मारने की अथॉरिटी दी जाती है जो कि धर्म संगत वध किसी का करते हैं। धर्म के कारण यदि मारते हैं तो वह अपराध नहीं होता। यदि हम धर्म के विरुद्ध किसी को मारते हैं तो वह अपराध होता है। जैसे हम जीव हत्या करते हैं, हम किसी भी जीव को अपने खाने के लिए मारते हैं, अपने जीव के स्वाद के लिए मारते हैं, तो वो हत्या होती है, क्योंकि हम उसको धर्म संगत नहीं मार रहे हैं, हम अधर्म कर रहे हैं। तो जब हम किसी का अधर्म करने के लिए मारते हैं तो वह हत्या होती है और वह अपराध होता है। उस अपराध का हमें जो है पेनल्टी देनी पड़ती है, या तो हमें जेल में डाल दिया जाता है या हम पर फाइन लगाया जाता है, क्योंकि वो अपराध है। परंतु यदि हम किसी को धर्म संगत मारते हैं तो वह, जैसे कि कोई फौजी जब सरहद पर किसी दुश्मन को मारता है तो उसको अथॉरिटी दी जाती है राज्य की तरफ से, राष्ट्र की तरफ से, कि फौजी जो है दुश्मन को मार सकते हैं सरहद पर। वही फौजी यदि किसी शहर में, किसी गांव में घुस जाए और आम जनता को मारने लगे तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। हम इस श्लोक को पढ़कर ये नहीं कह सकते कि आत्मा नहीं मरती तो हमने किसी को मारा, वह नहीं मरेगा, मैं नहीं मरा, इस श्लोक की आड़ में हम अपराध करें, नहीं, ऐसा नहीं। यदि हम अधर्म करते हैं तो अपराध होता है। यदि हम धर्म संगत किसी को मारते हैं, धर्म के लिए मारते हैं, तब वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। यदि अथॉरिटी मिली है, जैसे कोई पुलिस या फौजी मार दे, उनको अथॉरिटी मिलती है, तब यह अपराध नहीं होता है। और जो आत्मा की बात है, तो आत्मा
न मरती है न उसको मारा जा सकता है। इसी प्रकार इस युद्ध में अर्जुन को कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का आदेश देते हैं। धर्म को बचाने के लिए अर्जुन को कहा जाता है कि इन योद्धाओं को मारो। वो धर्म संगत था, परंतु तब भी अर्जुन कहता है कृष्ण मुझे सब समझ आ गया कि आत्मा न मरती है और न आत्मा को मारा जा सकता है, मरता केवल शरीर है। यदि मैं इन सबको मारूं तो जो है इनके शरीर मरेंगे, परंतु तब भी मैं इनके शरीरों को मारने का पाप भी क्यों अपने सर लूं। ऐसा कहकर अर्जुन युद्ध से बचने का प्रयत्न करते हैं। अब आगे के श्लोकों में कृष्ण उनको समझाएंगे कि धर्म की रक्षा के लिए उनको युद्ध करना, और क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय हैं उनका धर्म है कि वो युद्ध करें। इसी के साथ राधे राधे, हरि कृष्ण, हरि बोल।